आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और अलग अलग प्रेत आत्माएं उसके शरीर के ऊपर अपना अधिकार बनाने की कोशिश कर रही थी। तो उससे पहले मेरा नाम मुस्कान है और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने हॉरर केव्स की इस न्यू ट्रू हॉरर इंसिडेंट में। तो ये कहानी एक रूपा की है। रूपा एक बहुत ही हेल्दी और तंदुरुस्त लड़की थी जो अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती थी। सुबह 5 बजे से उठ के रात के 10-11 बजे तक वो घर का सारा काम करती थी बिना थके। पर एक दिन किसी शादी में उन्हें जाना पड़ गया। जब वो शादी में गए तो वहाँ का बाहर का उसने जो सामान खाया उसमें से कुछ ऐसा था जो कि उसकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक साबित हो गया। और घर आते ही 9 बजे के करीब के आसपास उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उसे उल्टियाँ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि उसके शरीर में ताकत बिल्कुल भी नहीं बची थी। और ऐसा देखते हुए, क्योंकि ये गांव था तो यहाँ तक हॉस्पिटल पास में नहीं था, कोई डॉक्टर पास में नहीं था, तो उसके पति को उसे लेके जाना था किसी पासी शहर के हॉस्पिटल में। तो उसने तुरंत ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया कि हमें मेरी बीवी को लेके जाना है। तो एम्बुलेंस वहाँ से किसी पास एरिया में थी उस टाइम, तो वो जल्दी ही उनके घर पहुँच गई। तो लगभग 11 बजे के आसपास वहाँ उसकी एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। तो जब एम्बुलेंस वहां पहुंची तो ड्राइवर ने बताया कि हमें हॉस्पिटल पहुंचने में 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, तो हम सुबह चलते हैं। क्योंकि ड्राइवर को कुछ ऐसा था पता जो कि बहुत खतरनाक हो सकता था। पर उस लेडी की ऐसी हालत देखकर उसे भी बहुत टेंशन हो गया कि ये लेडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है जो शायद सुबह तक ना चले। और पर उसे इस बात का भी डर था कि शायद अगर इस चीज़ से मैं बचाऊं, पर अगर कुछ आगे ऐसा हो जाए, तो इसके लिए उसने एक बार उसके पति से बात करने की कोशिश करी कि चलिए हम थोड़ा लेट चलें, इतनी जल्दी अब 11 बजे अब हम यहाँ से निकलेंगे तो रास्ता बहुत अंधेरा मतलब सुनसान होगा और रात हो जाती है। तो उसका पति कहता है कि भाई तुमको आलस आ रहा है, मेरी बीवी की तबीयत इतनी ख़राब है, तुमको आलस आ रहा है, तुम ड्यूटी पे हो कि तुम्हें आलस आ रहा है, तो मुझे अभी लेके चलो। और वो पति बहुत गुस्सा होता है उस रूपा का, और फिर उसके बाद खुद ही गुस्से में खुद ही अपनी वाइफ को सपोर्ट देता है और बैठा लेता है, उनके हेल्पर की भी मदद नहीं लेता। इसके बाद क्या होता है कि ड्राइवर को जो टेंशन होती है, वो पति एक बार तो देखता है रूपा का कि भाई इसके चेहरे के हाव भाव थोड़े अलग हैं, बट वो सोचता है कि नहीं नहीं मेरी बीवी का इलाज पहले ज़रूरी है। तो वो उस बात को इग्नोर कर देता है और अपनी बीवी के लिए सपोर्ट देता हुआ लेटा देता है। और फिर गाड़ी हमारी चलती है। तो ये सफ़र कुछ आधा 1 घंटे का निकल चुका था और अब शुरू होने वाला था एक भयंकर सफ़र जो रूपा के लिए बहुत ख़तरनाक था। और इसमें सबसे बड़ी परीक्षा थी उस ड्राइवर की, क्योंकि सारी जानकारी सिर्फ उसी को थी जो कि इन सब की रक्षा करने वाला था इस समय पे। तो लगभग 1 से 2 घंटे के बाद अब जब ये सफ़र शुरू हुआ तो वो जंगल शुरू हुआ, जो जंगल बहुत ही भयंकर था और सुनसान था। तो जैसे ही वो जंगल शुरू हुआ 10 से 15 मिनट हो चुके थे, पूरी गाड़ी का माहौल बदल चुका था, बाहर का एनवायरनमेंट का माहौल बदल चुका था। जो पहले कुछ ठंडी हवाएं थी, वो ठंडी हवाएं अब इतनी ठंडी हो चुकी थी कि उसका आम एनवायरनमेंट जैसा माहौल नहीं रह गया था। बहुत स्पूकी, बहुत क्रीपी था। कई साउंड्स ऐसी आ रही थी जो कि बहुत अजीब लग रही थी। पर इस बात पे उस रूपा के पति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, क्योंकि उसे सिर्फ उस समय रूपा की टेंशन थी। असली ध्यान सिर्फ इस समय वो ड्राइवर दे रहा था इस बातों पे कि ये बहुत इन्वायरमेंट ख़राब होता जा रहा है। तो उसके बाद अचानक से क्या होता है, हमारी गाड़ी का गेट खुल जाता है। जब वो गाड़ी का गेट खुल जाता है तो रूपा का हस्बैंड एक बार उसे बंद करता है, 2 बार बंद करता है, 3 बार बंद करता है। ऐसा करके जब 3 से 4 बार हो जाता है तो फिर वो ड्राइवर की सीट की तरफ आगे खसकता है। जैसे कि एम्बुलेंस होती है ना, ड्राइवर और उसके बीच में एक थोड़ा बैरियर सा बना होता है, तो वो ड्राइवर की सीट की तरफ जाता है और खसक के और पूछता है कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम्हारा गेट बार बार क्यों खुल रहा है। तो वो कहता है कि ये थोड़ा ढीला होगा सर, मेरी गलती है, मैं इसको ठीक करवा लूँगा, आप थोड़ा ना बंद कर लीजिए एक बार फिर से। तो जब वो फिर से बंद करता है तो करीबन 10-15 मिनट ऐसे चल जाता है, फिर गेट खुल जाता है। तो इसको देखते ही ड्राइवर के जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो बदल जाते हैं। और इस बार रूपा का हस्बैंड भी बहुत सीरियसली लेता है और ड्राइवर की बात को समझने की कोशिश करता है। पर अब क्या हो सकता था, अब तो वो बीच रास्ते में थे। तो वो ड्राइवर इशारा करता है कि आप गेट बंद कर लीजिए। तो रूपा का हस्बैंड फिर से गेट बंद कर लेता है। फिर ड्राइवर कहता है कि ना आप
गेट पकड़कर बंद करके बैठ जाइए। तो कुछ देर तो वो उसका हस्बैंड ऐसे गेट पकड़ के बंद करके बैठा रहता है, पर थोड़ी देर बाद वो इतना मतलब पोजीशन उसकी बड़ी अकड़ी सी होती है, बिकॉज वो गेट पकड़ के बैठना इजी नहीं होता किसी के लिए भी, तो वो थोड़ी देर के लिए गेट छोड़ देता है, फिर गेट खुल जाता है। तो ऐसे करके वो करीबन 3-4 घंटे का अपना सफ़र बड़ी मुश्किल से गेट बार बार बंद करते हुए खुलता है, गेट क्रॉस कर लेते हैं। जैसे ही वो जंगल क्रॉस होता है फिर गेट बंद कर लिया जाता है। अब करीबन 20-25 मिनट का रास्ता बचा था और इस रास्ते में गेट एक बार भी नहीं खुला। तो इसको देखते ही रूपा के हस्बैंड को इतना तो समझ में आ ही गया था कि यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं था कि ये गेट इसका ढीला था। तो जैसे ही वो अपनी वाइफ को पहले तो एडमिट कराता है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी इस समय सबसे पहले सिर्फ उसकी वाइफ थी। तो जैसे एडमिट वगैरह करा के वहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करता है, उसके बाद वो तुरंत जाता है ड्राइवर के पास। तो ड्राइवर को बोलते हैं कि भाई साहब ये क्या था, ये क्यों हो रहा था, और आप मुझे ज़रा बताएंगे। मुझे इतना तो पता है कि ये नॉर्मल नहीं था, ना ही आपकी गाड़ी का गेट ख़राब था। तो वो बोलता है कि सर ये तो बहुत भगवान की मेहर है कि हम लोग यहाँ पहुँच गए सही सलामत, वरना आपकी वाइफ की लाइफ को बहुत बड़ा खतरा था। मैं इसीलिए नहीं आना चाह रहा था कि थोड़ा मतलब 2-3 के क्रॉस हो जाए, फिर हमारे आते आते जंगल को पढ़ते पढ़ते 4 बज जाएंगे तो सुबह हो जाएगी, तो खतरा कम हो जाएगा। पर आप गुस्से में थे, आपने मेरी बात नहीं सुनी, और मैडम की भी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं इनको थोड़ी देर के लिए टाल सकें हम, तो मजबूरन हमें चलना पड़ा। तो रात में जब हम चल रहे थे तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि आप कभी मुझ पे भरोसा हो। तो जब हम जा रहे थे, जैसे ही हमने जंगल एंटर किया था, जो 10 से 15 मिनट का समय था वो बहुत जल्दी हो गया था, आपने इसमें ध्यान नहीं दिया। और उस समय मेरे गाड़ी के आगे अलग अलग तरह के जानवर आ रहे थे। कभी सांप आ जाता था, कभी बिच्छू आ जाता था, कभी चीता दिखता था मुझे, कभी हाथी दिखता था, कभी भालू। तो इन सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगता था अरे मेरी गाड़ी के आगे आ गए, मुझे बचाना है। मैं काफ़ी बार कोशिश करता था, पर फिर मुझे याद आता था कि अरे नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये कुछ और है, मुझे गाड़ी चलानी है। तो मैंने गाड़ी चला देता था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे आगे जाके, जब हमारी गाड़ी का गेट खुलना शुरू हुआ था, पहली बार जब गेट खुला था, तब मुझे हमारी गाड़ी के आगे मरा हुआ शेर दिखा। मरा हुआ शेर, उसको मैं इतना मतलब गाड़ी का गेट खुलते ही तो मुझे ये एहसास हो गया कि ये कुछ गड़बड़ है, तो मैंने गाड़ी का एक्सीलेटर दे दिया। इसके बाद जब तीसरी बार गेट खुला रहा था, तब मेरी गाड़ी से ना एक बूढ़ा आदमी लिफ्ट मांग रहा था, और उस गेट खुलने ने ही मुझे ये याद दिलाया फिर से कि नहीं, ये ऐसी जगह नहीं है कि रात को कोई बूढ़ा किसी जंगल में मदद मांगता फिरेगा। तो मैंने गाड़ी को फिर से बढ़ा दिया और एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद, जब मैंने आपको कहा था कि गाड़ी का गेट बिल्कुल पकड़ के रखिए, बैठे रहिए, तब वहाँ एक औरत अपने बच्चे के साथ मदद मांग रही थी। तो उस समय तो मैं बिल्कुल, मेरे अंदर दया आ गई थी कि बेचारी एक औरत, मैंने पैर हटा ही लिया था, पर जब आप गेट पकड़ के खींच रहे थे, उस समय आपके चेहरे पर ये समझ आ रहा था कि आप बहुत टाइटली पकड़ रहे हैं, वो बंद नहीं हो रहा है। तो मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, ये भी गलत है। तो मैंने अपने एक्सीलेटर दे दिया और माता रानी का नाम लेके मैं आगे निकल गया। उसके जंगल हमारा ख़त्म ही होने वाला था, तब मेरे बस सामने एक औरत मरी हुई लाश पड़ी थी। ज़ख्मी थी वो, शायद कि मरी हुई थी, मुझे समझ नहीं आया, मैं इतना डरा हुआ था। तो गाड़ी में मैंने रोकने की कोशिश करी, पर ये माता रानी की मेहर थी कि मेरा पैर तुरंत एक्सीलेटर पे गया और गाड़ी आगे चली गई। जैसे ही गाड़ी आगे गई और मुझे कोई ऊबड़ खाबड़ महसूस नहीं हुआ कि मेरी गाड़ी किसी चीज़ के ऊपर से गई है, तो मुझे ये पता चल गया कि माता रानी आपकी रक्षा कर रही है और इस पूरे रास्ते में उन्होंने आपकी बहुत मदद करी, वरना शायद हम लोग यहाँ सही सलामत पहुँच ही ना पाते, क्योंकि आपकी पत्नी का शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था उस उल्टियों से, उस तबीयत ख़राब से। इसीलिए वो आत्माएं आपकी पत्नी के शरीर में आने की कोशिश कर रही थी। और अगर वो मुझे बार बार इस तरह फोर्स कर रही थी कि मैं गाड़ी किसी तरीके से रोक दूं और हम उतर के वहाँ एक बार बस देखने लगे, तो उतने में वो आपकी वाइफ की शरीर को पकड़ ले। और आपकी वाइफ ने जो वो माता रानी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, उसने बहुत रक्षा करी। अगर वो ना होता तो शायद मेरा गाड़ी रोकना, आपका गेट बंद, गाड़ी ना रोकना और आपका गेट बंद करना भी किसी काम ना आता। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगी हैं और ये ट्रू रियल इंसिडेंट्स मैं आपके साथ रेगुलर शेयर करूँ।
और अगर आपको मुझ तक कोई भी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मुझे मेरे ईमेल पे, मेरे इंस्टा अकाउंट पे